राजधानी दिल्ली के धूना अखाड़े पर हम पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ है डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, जो कि लक्ष्मी नगर से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सभी दर्शकों को दिखाया जाए किस तरह से आज मूर्ति की स्थापना हुई, किस तरह से आज एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा और किस तरह से यहाँ के लोगों की आस्था है, ये सब मैं चाहूँगा डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी बताएँ। डॉक्टर साहब बताएं कैसे, क्या आस्था है आपकी, किस तरह यहाँ पर जो है भंडारे का आयोजन आज किया गया है। पहले तो सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आज यहाँ धूना आश्रम में नवनाथों की मूर्तियों की स्थापना हुई है, राधा कृष्ण जी की स्थापना हुई है और भी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है। लाखों की तादाद में यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबके लिए संपूर्ण भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो बड़े गुरुजी हैं वो यहाँ विराजमान हैं। श्रद्धालु आज उनसे यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में सुबह 6 बजे से ही यहाँ पे लगे हुए हैं। आस्था का जो सैलाब है यहाँ पर उमड़ कर आ रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग यहाँ नृत्य कर रहे हैं और गुरु गोरखनाथ जी के जयकारे जयघोष, फौजी की फौज करेगी मौज यहाँ पर गुंजायमान है। लोगों की आस्था और भक्ति का सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, रोजाना जो यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम रहता है? रोजाना यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं और गुरु जी के प्रति प्रेम और आस्था उनके मन में रहती है। गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि किसी भी श्रद्धालु और भक्त से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। फ्री ऑफ कॉस्ट लोग यहाँ पर आते हैं, मत्था टेकते हैं, गुरु जी के दर्शन करते हैं और अपने मन में जो भाव लेकर आते हैं, जो उनके मन में पीड़ा होती है, गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं, शेयर करते हैं और गुरु महाराज के चरणों में आस्था रखते हुए उनके जो भी काम है वो सिद्ध होते हैं। तो लोगों का बहुत विश्वास और आस्था यहाँ धूना आश्रम में है। आप मेरी सामने की तरफ देख रहे हैं, नवनाथ की मूर्तियाँ हैं। सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर विराजमान हैं और इस तरफ सामने की तरफ जो धूना है वो निरंतर चिरकाल से यहाँ पर अपने आप प्रज्वलित है, जलता, यहाँ धूना चलता रहता है। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, मत्था टेकते हैं। डॉक्टर साहब, आप कब से जुड़े हैं इस आश्रम से? मैं लगभग मुझे यहाँ 1 वर्ष हो गया है और 1 साल से मैं लगातार यहाँ रोज़ाना प्रतिदिन आता हूँ। मैं देखता हूँ जब आप यहाँ पर आते हो किस तरह की अनुभूति का जो है वो अनुभूति मतलब महसूस करते हैं? देखिए, मन में चूँकि हम इंसान हैं और सांसारिक व्यक्ति हैं, तो आप समझते हैं कि मन चलायमान रहता है। कभी मन में कोई चीज़, कोई ऐसा विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमारा मन मस्तिष्क जो किसी भी प्रकार के विषय और विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं और गुरु चरणों में हमारी आस्था रहती है। गुरु गोरखनाथ जी में, नवनाथों में, भगवान शिव में हमारी आस्था यहाँ अपने आप ही हो जाती है और मन के अंदर जो पॉजिटिव तरंगे हैं वो प्रज्वलित चलायमान हो जाती हैं और मन को बहुत शांति और सुकून यहाँ पर मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे भारत के अंदर जो ये धूना आश्रम है बहुत प्रसिद्ध और पवित्र स्थल है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर नंबर 1 आधुनिक जो आश्रम है, यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधाएँ हैं और सभी हमारे जो गुरु गोरखनाथ पंथ है उसके देवी देवता और भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। तो लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था यहाँ पर है। हजारों की तादाद में तो लोग रोज़ाना आते हैं, लेकिन आज का जो ये भंडारा है इसमें लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग सुबह 6 बजे से और रात्रि 8 बजे तक यहाँ पर ये प्रसादम भंडारा महाप्रसाद यहाँ पर चलेगा। लोग ग्रहण करेंगे और हमारे जो गुरुजी हैं उनका आशीर्वाद यहाँ पर लेंगे। डॉक्टर साहब, आप अकेले जुड़े हुए हैं या आपके परिवार से और भी लोग यहाँ आते हैं?
हमारे घर के अधिकतर लोग यहाँ पर आते हैं और मेरे साथ मेरी विधानसभा लक्ष्मीनगर पड़ती है, तो यहाँ वहाँ से हज़ारों लोग पहले भी जुड़े हुए थे और मेरे जुड़ने के बाद में हज़ारों लोग यहाँ पर जुड़े हैं। उनको निश्चित मानसिक आध्यात्मिक उनको यहाँ पर लाभ मिला है, तो वो लोग आते हैं यहाँ, मत्था टेकते हैं और अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। जैसे आपने बताया भंडारे का आयोजन आज है, तो ये भंडारा आश्रम की तरफ से मैनेज किया गया या कोई सरकारी फंड है इसमें? देखिए, जहाँ तक भंडारे का सवाल है, जो यहाँ भंडारे के लिए जो हमारी यहाँ मैनेजिंग कमेटीज़ है, वो किसी को भी पैसा या चंदा या कोई चीज़ नहीं मांगती। लोगों को बस हमें ये एक लिख के टाकना पड़ता है, बताना पड़ता है कि जो उस दिन भंडारा है, तो लोग अपने आप आते हैं बिना बताए। हम लोगों को जैसी उनकी सामर्थ्य होती है वो चीज़ें यहाँ पे रख जाते हैं। जैसे किसी का काम बन गया, उसको अच्छा लगा तो अपने आप आया, उसने आटा रख दिया। किसी का और अच्छा काम बना, उसने यहाँ पे चावल रख दिया। तो लोग अपने आप ही आकर कहते हैं। हम लोग कभी किसी से एक भी रुपया नहीं मांगते हैं और सब कार्य यहाँ के सेवादार, जैसे किसी को बैलून का काम आता है तो अपने आप ही बैलून बाज़ार से लेकर आता है और अपने आप ही लगा देता है, हमें किसी को कहना नहीं पड़ता है। जैसे फूलों का काम है, किसी सेवादार का मन करता है वो अपने आप ही लगा देता है। तो यहाँ पर कोई भी पैसे के लेन देन का काम या किसी भी प्रकार का जादू टोना या किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया का काम यहाँ पर नहीं होता है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। और जो यहाँ पे हमारे गुरुजी हैं, वो पब्लिक से बिल्कुल सामने ओपन मिलते हैं। बिल्कुल अकेले में मिलने का किसी से कोई यहाँ प्रावधान नहीं है, कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर साहब, जो भी बात होगी सामने होगी। डॉक्टर साहब बताया जा रहा है पिछले दिनों यहाँ शादियाँ होती हैं, हर साल यहाँ शादियों का आयोजन होता है, वो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? गुरुजी यहाँ पर सेवादार लोग आके बोलते हैं कि साहब फलां लड़की का परिवार बहुत गरीब है, शादी करनी है, तो वो लोग अपनी तरफ से यहाँ लोगों को खाना देना, बर्तन और जो भी सामान है ज़रूरत का देते हैं और लोग यहाँ पर अपनी शादियाँ करते हैं। यहाँ धूना आश्रम की तरफ से भोजन और जो गिफ्ट आइटम है, जैसे बेड है, सोफ़ा है, बर्तन है, लहंगा है, साड़ियाँ हैं और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो जीवन यापन करने के लिए, वो प्रदान की जाती है। इसमें लोग अपने आप ही बढ़ चढ़ के आगे अपना हाथ बटाते हैं और हिस्सा लेते हैं। तो साथियों, देखा आपने, ये थे डॉक्टर हरिदास शर्मा जी हमारे साथ। और मैं चाहूँगा कि सभी चीज़ों को दिखाया जाए, बारी बारी से धूना दिखाया जाए, उसके बाद में नवनाथों की जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही वो दिखाई जाए। और यहाँ पर तमाम एक सैलाब आस्था का केंद्र धूना अखाड़ा, जो कि यमुना तट पर मौजूद है दिल्ली के राजधानी दिल्ली में, वो सब यहाँ पर एक बहुत बड़ा आज आयोजन, भंडारे का आयोजन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।